हमारे बाल बहुत ही सुंदर लहराते हुए और बहुत ही प्यारे लगें, जैसे और लोगों के लगते हैं। बाल सिल्की भी हो जाए, शाइनी भी हो जाए, बालों को डीपली कंडीशनिंग मिल जाए और बालों में किसी प्रकार का कोई फ्रिज भी नहीं रहे, साथ में बालों का टूटना झड़ना भी बंद हो जाए और बालों में रीग्रोथ भी बनी रहे। मेरा जो मास्क है आज का वो इसी टाइप का है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि पोखरिया। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शशि पोखरिया में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके हेयर्स के लिए एक केयरिंग हेयर मास्क लेकर आई हूँ। तो सबसे पहली बात आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहली और मस्ट चीज़ ये होती है कि हम किसी भी चीज़ पर बिलीव कितना करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बिलीव कितना है उस पर। देखिए फ्रेंड्स, हम जो यूट्यूबर्स हैं, मैं भी आप लोगों की तरह पहले एक आम सब्सक्राइबर ही थी। आज भी मैं कुछ चैनल्स की सब्सक्राइबर ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब पर तो मैं अभी कुछ दिनों से ही आई हूँ, पहले सब्सक्राइबर ही थी। तो मैं और आप कोई अलग नहीं है, बराबर हैं, सेम है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो कहना मैं यहाँ पर ये चाह रही थी कि हम सभी के चैनल्स देखते हैं, सभी की रेमेडीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन हम यूट्यूबर की बात सुनने से पहले जो भी रेमेडी हम आपको बता रहे होते हैं उसमें सबसे पहली और मस्ट चीज़ होती है बिलीव। आप हमारी रेमेडी को देखोगे, सुनोगे और उसको आजमाओगे तभी जब उस रेमेडी में मिलाए हुए इंग्रेडिएंट पर आपको भरोसा है। यस, उस रेमेडी के अंदर मिलाए हुए इंग्रेडिएंट पर आपको भरोसा है कि वो चीज़ मेरे हेयर के लिए, मेरी स्किन के लिए, मेरे स्टमक के लिए, मेरी ऑल ओवर बॉडी के लिए सही है। क्या मैं उसको अप्लाई करूँगी या करूँगा तो मुझे मन चाहे जैसे गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। हर्ब्स और रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बनाए गए, मिलाए गए जो हर्ब्स होते हैं, सामान होते हैं, उनसे आप अननोन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जानकारियाँ लेते 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 आप नोन टू भी हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं। क्योंकि पहले हम कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन जानकारियाँ लेते लेते हम उन चीज़ों को जान लेते हैं, नोन टू हो जाते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, जो भी हम रेमेडी आपको बताते हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, अगर आपको बिलीव है उस चीज़ पर, बिलीव कहाँ से आता है? या तो कुछ सुनी हुई बातों से आता है, कुछ पढ़ी हुई बातों से आता है, या कुछ आजमाए हुए नुस्खों से आता है, या सर्चिंग से आता है, या हमारे दादी नानी और मम्मी बुआ मौसी के नुस्खों से आता है कि हाँ वो भी ऐसा यूज़ किया करते थे, हाँ उन्होंने भी ऐसा बताया था, हाँ वो भी ऐसा करते थे। जी हाँ, एक्चुअल में तो हम ट्रस्ट कर पाते हैं। तो ट्रस्टवर्दी चीज़ें तो हम लेकर आते हैं आपके लिए, हम नेचुरल लाते हैं, ट्रस्टवर्दी ही लाते हैं, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम घर से हैं, हम लोग घरेलू रेमेडीज़ ही आपके लिए लेकर आते हैं। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, आजमाए हुए नुस्खे ही हम आपके साथ में शेयर करते हैं, और कुछ हमें नॉलेज हो जाती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से असेंबल कर लें, इस तरीके से इसको यूज़ कर लें, तो वो हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ एक सब्सक्राइबर के लिए यही होती है कि उसको उस रेमेडी के ऊपर भरोसा कितना है। उसके बाद में वो मुझ पर भरोसा करेगा, यानी एक यूट्यूबर पे भरोसा करेगा, उस रेमेडी को जब जाके वो इस तरीके से यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद में रिटर्न बैक वो वापस से उसके चैनल में आएगा और आकर उस चीज़ का यूज़ स्टार्ट करेगा, और आने वाले समय में और भी रेमेडीज़ और भी नुस्खे उसके यूज़ करेगा। इसलिए सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ है भरोसा। तो फ्रेंड्स, आप भरोसा कीजिए इस चीज़ पर। पहले तो कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले, ये हेयर मास्क है चाहे XYZ कोई सी भी रेमेडीज़ है किसी भी चैनल के, पहले भरोसा कीजिएगा इस चीज़ पर कि हाँ वो रेमेडी मुझे फ़ायदा ही देगी। उसके गुण जानना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज़ जानना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, वो आप सर्च कीजिए, जानकारियाँ लीजिए, उसके बाद में उसका यूज़ कीजिए, लेकिन फिर भी बिलीव कीजिए इस चीज़ पर कि वो आपके लिए अच्छी है। आपके बाल, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके ऑल ओवर बॉडी, XYZ जिस भी रिलेटेड चीज़ से रिलेटेड आप रेमेडी या वीडियो देखते हैं, तो आपकी वो बॉडी, हेयर और बाल और स्किन सब चीज़ें अच्छी होंगी, सुधरेंगी, उनमें सुधार आएगा। ऐसा आप ट्रस्ट करोगे तभी वो रेमेडी आपको वर्क देगी, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज आप मेरे इस चैनल को सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये भी विश्वास पर ही है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे यहाँ है चाहे वो किसी और के चैनल पर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रेमेडी पे विश्वास कीजिए कि वो आपको गुड रिजल्ट देगी, और उसके बाद में पेशेंस। सेकंड चीज़ है पेशेंस। उसके बाद में आप धीरज रखिए, पेशेंस रखिए कि एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि आज मैंने लगाया, बाल तो अच्छे हुए थे, अब हो गए,
बाल अच्छे हो गए, आज हमने लगा, ऑब्वियसली कोई भी हेयर मास्क या कुछ भी आउटर एप्लीकेशन आप लगाओगे तो बाल अच्छे होंगे और अच्छे होने के बाद में आप खुश भी हो जाओगे, बालों को पैम्पर भी कर लोगे, सब कुछ अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसको रिपीट कितने टाइम करते हो, कितने गैप में करते हो, और यूज़ करने के बाद में क्या उसको कंटिन्यूटी में यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, इन सब पर डिपेंड करता है। इसलिए पेशेंस भी सेकंड चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। फर्स्ट है आपका विश्वास, बिलीव, सेकंड है आपका पेशेंस। इसलिए जो मैं मास्क आपको बता रही हूँ उसको विश्वास के साथ में यूज़ कीजिए कि अगर मैंने आपको बताया है तो मैं खुद यूज़ करी हूँ तो ही बताया है। मैंने बैक में भी आपको मेरे इसमें मिल जाएंगे वीडियो के अंदर, चैनल के अंदर, बैक में भी मैंने आपको एक हेयर मास्क बताया है भृंगराज से रिलेटेड। काफ़ी लॉन्ग टाइम से जब से मैंने भृंगराज हर्ब को समझा, आयुर्वेदिक हर्ब्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने पर्सनली उनको यूज़ किया है, इनटेक किया है, तभी मैं आपको यहाँ पर चैनल पे बता रही हूँ। और आप भी कोई फैमिली लाइफ में और हमारे निजी लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करी हैं, उनको फ़ायदे आए हैं, तभी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रही हूँ और बता रही हूँ, और तभी मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हूँ। ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है किसी को भी कुछ बताने के लिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर। हूँ अकेले एडिटिंग करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात ऐसी आई तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, इजी वे नहीं है ये, ठीक है। ओके, चलते हैं टॉपिक पे। तो बिलीव कीजिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। हम भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ सही है, गुड है, आपके लिए लाभदायक है, तभी आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये मास्क कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, देखिए, एक सीबम प्रोडक्शन होता है हमारे हेयर की स्कैल्प के अंदर, जगह जगह पे एक सीबम सा हमारे बालों के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाता है, और एक्चुअल में उसको फंगल भी कह सकते हैं आप। तो हमारा बालों के अंदर से एक ऑयल सिक्रीज होता है, और उस ऑयल की वजह से एक चिपचिपा सा पदार्थ हमारे यहाँ पर बनने लग जाता है। जब आप खुजली करके या नेल पे लोगे तो नेल के अंदर आपके एक डस्टी सा कुछ आएगा। वो स्पेशली क्या, लेडीज़ जो होती हैं, अपन लोग घर में काम कर रहे होते हैं, पसीने में भी, स्वेटिंग में भी काम हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, और हेयर वॉश भी कंटिन्यूटी में हम, देखो जेंट्स तो डेली हेयर वॉश करते हैं, छोटे छोटे बॉयज़ गर्ल्स सब डेली वॉश करते हैं, जिनके बाल लेंदी हैं वो डेली हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो एक सीबम सा कुछ वहाँ पर बन जाता है, और उसकी वजह से एक मेल्टी सा है ना डैंड्रफ वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, खोरा डैंड्रफ वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। काफ़ी जानकारी में हैं, काफ़ी लेडीज़ और गर्ल्स, और मेरे काफ़ी जानकारी में है कि उनका डैंड्रफ जाता नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्दी मास्क है। पूरी समर वो यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो बदलना चाहें तो जो भी बैक में एक भृंगराज का हेयर पैक गया उसको यूज़ कर सकते हैं। लगाने का तरीका वही रहेगा। कुछ करा, मेरे बाल टूट रहे हैं, हेयर मास्क को 2 आवर्स तक तो बिल्कुल मत रखिए। हेयर मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट, 40 या 45 मिनट तक रखिए, और जब आप इसको लगा लें तब आप एक पॉलीथीन से अपने बालों को, ऊपर के सर को कवर कर लीजिए, क्लचर लगा के बालों को बंद कर लीजिए, ऊपर से कवर कर लीजिए। और फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए स्वेटिंग की वजह से बैक नीचे बहकर आ रहा होता है, तब आप उस कंडीशन में क्या करें, बीच में आप पॉलीथीन को हटा दीजिए, सिंपल। बीच में आप पॉलीथीन को हटा दीजिए, थोड़ा सा हवा लगा लीजिए, फिर वापस से रैप कर लीजिए। इस तरीके से आप यूज़ कीजिए मास्क को। हिना एप्लीकेशन करते हैं या कोई भी हेयर मास्क लगाते हैं, आप पॉलीथीन से उसको कवर कीजिए, ताकि उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं, जो हर्ब्स, जो सामान हमने मिलाकर उस चीज़ को बनाया था, उसके पोषक तत्व जज्ब होंगे, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होंगे, आपकी स्कैल्प में जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे और आपके बालों को अच्छा बनाएंगे। लेकिन अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे, उसको ड्राई, आप ऐसे ही एयर में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सूख रहा है और बिल्कुल हार्ड हो चुका है, और उसके बाद में आप धोने जाएंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा, यहाँ के जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन होता है वो सबसे पहले हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। सबसे ज़्यादा बाल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बाल जब हम मास्क लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ से वो बाल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो खिंचाव हो जाता है उसके अंदर एक्चुअल में। फिर जब हेयर वॉश करते हैं हम, तो अपने बालों को ऐसा नीचा करके करते हैं, तो कितना बड़ा और कितना ज़्यादा खिंचाव होता होगा। तो एटलीस्ट आप भी तो सोचिए, आप भी तो इस चीज़ के बारे में सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमने मास्क ऐसे लगाया,
कोई भी मास्क ऐसे तो लगाते नहीं, लगा के ऐसे घूमता तो है नहीं, ऑब्वियसली नहीं घूमते हैं, मैं भी नहीं घूमती, आप भी नहीं घूमते होंगे। मास्क हम लगाते भी ऐसे ही समय पे है कि मास्क भी लग जाए और हम कुछ और काम भी कर लें साथ में। तो हाफ़ एन आवर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। आप हाफ़ एन आवर तक ही अपने बालों में मास्क को लग। तो चलते हैं फ्रेंड्स, रेमेडी को देखते हैं। रेमेडी के लिए मैं बहुत ज़्यादा समय ले लूँगी, बहुत सारा समय अभी मैंने आपका ले लिया क्योंकि कई बातें मैंने यहाँ पर कर ली। चलते हैं फ्रेंड्स रेमेडी की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, रेमेडी को देखते हैं। यहाँ पर एक एम्प्टी बाउल लेंगे जिसमें हमें मास्क को रेडी करना है। सेकंड, हम यहाँ पर एलोवेरा ले रहे हैं। एलोवेरा जो होता है इसका सिर्फ हम लीफ को नहीं लेंगे, पल्प पार्ट ही हम लेंगे। पहले की भी एक रेमेडी है भृंगराज का, मैंने हेयर मास्क ऑलरेडी शेयर किया हुआ है चैनल पे, आप चाहें तो उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कांटे और इसकी जो लीफ का जो पील है उसको हम हटा देंगे और इसका पल्प पार्ट हम ले लेंगे। फ्रेंड्स, एलोवेरा हेयर्स के लिए बहुत ही गुड क्वालिटीज़ रखता है क्योंकि ये विटामिन ए, B12, C और E से भरपूर होता है। इसलिए ये जब हमारे बालों की स्कैल्प पे जाके लगता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी, जो इस हेयर मास्क का बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट है, यानी बेस पार्ट है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो हमारी रूट्स को क्लीन और हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये हमारे हेयर फॉल को भी स्टॉप करती है और इसके रेगुलर यूज़ से हमारी स्किन हेल्दी बनी रहती है, स्कैल्प की स्किन। सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर जो होता है विटामिन C से भरपूर होता है और जिन लोगों के बालों में बहुत अधिक मात्रा में डैंड्रफ है ये उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, क्योंकि जिस वजह से डैंड्रफ की वजह से जब हेयर फॉल हो रहा होता है तो उस हेयर फॉल को ये बहुत अच्छे से स्टॉप कर देती है, क्योंकि विटामिन C से भरपूर होती है और विटामिन C की मात्रा हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ज़रूरी होती है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। ये आपको रेगुलर यूज़ से इतने अच्छे रिज़ल्ट्स देगी कि आपके जहाँ से बाल डैंड्रफ की वजह से टूट चुके हैं वहाँ पर ये ग्रोथ लेवल बढ़ा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ कर्ड। दही आप सभी को पता है, दही हमारे बालों के हर एक हेयर मास्क के लिए सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इसको अपने हेयर मास्क में बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखता है और हमारे हेयर्स को रूट्स टू टिप बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाता है। डैंड्रफ के लिए दही जो होता है वो रामबाण का काम करता है। बाउल में मैं यहाँ पर पूरे कर्ड जितना मैंने बाउल में लिया है इतना पूरा कर्ड मैं डाल लूँगी, क्योंकि हमें पूरे बालों में लगाने के लिए मास्क बना रहे हैं। तो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मात्रा ले सकते हो, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को मैं यहाँ पर करीब 2 से 3 स्पून्स ले रही हूँ। आप चाहें तो अपने हेयर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन रेशो इसी प्रकार से रखिएगा कि अगर 2-3 स्पून उसका लेते हैं तो इसका रेशो कम रखिएगा मुलेठी का। मुलेठी यहाँ पर मैंने 1 स्पून डाला है। अब यहाँ पर हम एलोवेरा के पल्प को कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो एलोवेरा का लीफ पार्ट है उसको अलग करके और इसका पल्प पार्ट निकाल लूँगी। एलोवेरा के जेल पार्ट को निकालने के बाद में लास्ट में हम इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी उन बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है जिनके बाल ऊपर से लेकर नीचे तक भरे रहते हैं स्प्लिट एंड से। तो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है हनी, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिनको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है ऐसा ना सोचिएगा कि हनी की क्या ज़रूरत है, इस मास्क के अंदर हनी बहुत ज़्यादा नीडफुल है स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम वालों के लिए। तो मिक्सर में हम ग्राइंड करने के बाद में इस तरीके का स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का मास्क रेडी कर लेंगे। इसको आप लगाने के बाद में आपके बालों को भी बहुत ही ग्लोजी, शाइनी और स्मूथ पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इट्स नॉट चार्जेबल। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा पैक आपके लिए रेडी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।